आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया। भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो। इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें अमेरिकन ने कहा था 10 मई को जब जंग बंद हुई कि आपकी और भारत की किसी थर्ड कंट्री में जल्द बात होगी। तो कहते हैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहता है जब मैं वॉशिंगटन गया तो मैंने कहा कि क्या बना भारत और पाकिस्तान के डायलॉग का, तो उसने कहा इंडिया नहीं मानता। वो कहता है कि मैं थर्ड कंट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं पसंद। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इशाक डार ने बोला है किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करी भारत ने। फाइनली मुझे लगता है अभी जो शाहिद अफरीदी का बयान दिखाया जा रहा है और उसके बाद जो इशाक डार का बयान दिखाया जा रहा है, अमीश जी, एक पुराने जमाने में क्रिकेट में कहते थे कभी कभी वो बैट्समैन हुक करने के चक्कर में हिट विकेट हो जाए तो उसकी जो स्थिति होती है, मुझे लगता है इस बयान के बाद राहुल गांधी जी की ये स्थिति हुई है। आज मोदी साहब यहां तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। कह सकते थे, हम भी कह सकते कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे जो किया है। शाहिद अफरीदी अपनी सुअर पना से बाज नहीं आते हैं और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से लड़ाने की कोशिश इन्होंने की। कमांडर मसूद इलियास का बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया मसूद अजहर का परिवार। भावलपुर में मारा गया मसूद अजहर का परिवार। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कही जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो फेज था, मैं कहूंगी था क्योंकि अब नहीं रहा। वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी मैंने करवाई सीज़फायर, मैंने ये करवाया। जी तो फिर 71 में भी करवाता ना। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सरहदों के लिए कभी हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान ने भी गलती से ही सही मगर पीएम मोदी को जन्मदिन का ऐसा गिफ्ट दे दिया जिसका एहसान भारत कभी नहीं भूलेगा। और लगे हाथों पीएम मोदी के जन्मदिन पर बलूचिस्तान ने भी ऐसा धमाका कर दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। के वजीर खारजा इशाक डार जो हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इंडियंस ने अमेरिकन को ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो डायलॉग है दैट इज ऑल बायलैटरल एंड वी विल नॉट लेट अमेरिका टू इनिशिएट द डायलॉग। सो इशाक डार के मुताबिक पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जनाब जब अमेरिका हमारे दरमियान नेगोशिएशंस, डायलॉग, मीडिएशन जो भी आप कहने करवा रहा था ऑन द 10th of May 2025 जब पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, तो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि बहुत जल्द आपकी और इंडिया की जो बात है वो करवाई जाएगी। आपकी और इंडिया की जो थर्ड कंट्री के अंदर नेगोशिएशंस होंगे, ठीक है। अब इंडिया ने जो पोजीशन ले ली है, स्टैंस ले लिया हुआ, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा सख्त स्टैंस लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन कमजोर है, ममालिक हमें फोर्स करते हैं, चाइनीज हमें ये कहते हैं ये करो, जापानीज कहते हैं ये करो, यूरोपियंस कहते हैं ये करो, अरब कहते हैं ये करो, तमाम मुल्क, अरब्स, चाइनीज, यूरोपियंस, अमेरिकन, एवरीबॉडी वाज प्रेशराइजिंग पाकिस्तान। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा उस मुल्क का, once a Southeast Asian diplomat met me, Southeast Asia का मैं कह रहा हूं, I'm not saying anything else. Once a Southeast Asian diplomat met me, he told me कि you need to talk to India. ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने कहा वो बात नहीं करता, वो ना करे आप फिर भी करें। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा you need dialogue, you need, बट जारी बात है
मतलब क्योंकि वो हमें कमजोर समझते थे ना, हमें कमजोर समझते हैं। और क्योंकि इंडिया जापान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान जो है ना वो तो उसकी मजबूरी है डायलॉग, इंडिया की मजबूरी नहीं है, इट्स नॉट देयर मजबूरी। अच्छा चलो जी ठीक है, अब क्या करें? अब उन्होंने कहा जी जो भी करना है इंडिया ने करना है, सो ये एक चीज को ज़हन में रखें, आप जो है यू हैव टू वर्क विद इंडिया, आपको इंडिया के साथ मिलकर काम करना है। सो व्हाट, जो कहेगा बात कर लेंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? हमें आज इंडिया गए, हमें आज चाइना गए, हम वी आर रेडी। सवाल किधर पैदा होता है? सवाल पैदा होता है जब इंडिया चाहेगा, तो इंडिया तो चाहता ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है हमने सीज फायर कराया है। अच्छा हम तो नहीं, हमारी तो पोजीशन, अगर पाकिस्तान ये कहता कि ये इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर अमेरिका ने कराया है तो ओके फाइन जी, पाकिस्तान ने कहा है, इंडियंस वो मान लेते, लेकिन जब कराया ही नहीं है सीज फायर उन्होंने, हम नहीं कह रहे, अमेरिकी खुद कहते हैं उन्होंने कराया, तो ये अमेरिका फैसला करेगा ना। मसूद अजहर लंबे टाइम से इंडिया में वांटेड है, इंडिया में छोड़िए इंटरनेशनली वांटेड है, और कुछ ऐसे सूरत हाल है कि ये जो आदमी है ये कहाँ है, इसको कहाँ छुपाया हुआ है, कौन से सेफ हेवन में छुपाया हुआ है, आज तक नहीं पता लगा। ये काफी लंबे टाइम बाद हमें देख रहा है। क्यों हमें लंबे टाइम बाद देख रहा है? कि जितनी भी हमने देखे हैं अभी हाल में अननोन गनमैन ने जितने लोगों को मारा है, उससे मसूद अजहर तो डरा ही हुआ था, दूसरे भी डरे थे, इसका काडर भी डरा हुआ था, इसके लोग भी डरे हुए थे, इसके जो सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, लेफ्ट राइट, ये सारे डरे होते हैं। कहीं ना कहीं इसका बाहर आने ये बताता है कि ये उनको हौसला दिलाना चाहता है कि मैं हूं और मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें बचा के। पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने फोटो दिखाई, ये 20 साल, तकरीबन 20 साल पुरानी फोटोग्राफ, ये बहावलपुर में स्पीच दे रहा है और वहां कोई कैमरा नहीं था, मोबाइल कैमरा, मोबाइल तो है ना सबके सामने, फोटो कितने साल पुरानी है, इसकी लेटेस्ट फोटोग्राफ अभी हमें नहीं दिख रही, दाऊद की भी कोई लेटेस्ट फोटोग्राफ नहीं है, विवेक अग्रवाल ने अपनी किताब में छापी है और वही सब यूज कर रहे हैं, वो लेटेस्ट फोटोग्राफ वही है, बस इसकी भी ऐसी कहानी। ये जो गेम चल रहा है, ये गेम बहुत ही सीरियस है। अच्छा, मिलिटेंसी या बोलिए आतंकवाद, टेररिज्म आखिरी सांसें गिन रहा है अपना जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पर ये कहीं ना कहीं वहां पर कहीं ना कहीं उसमें सांस फूंकने की कोशिश है, उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश है, इसलिए ये बाहर आया और आके ठीक है। अब दूसरी चीज कि पाकिस्तान की वो एजेंसीज जिनके पास इतना टाइम है, मेरा और आदिल राजा का फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, यार इन पे भी देख लो, ये इंटरनेशनल एजेंसी, ये इंटरनेशनल टेररिज्म है, आप रिकॉर्ड करके लाए हो और उस पर आपने ये आदिल राजा का कोर्ट मार्शल भी कर दिया, चलो बड़ा अच्छा करना, आपका ऑफिसर था, आपने कोर्ट मार्शल, मेरा क्या लेने देना जी, मेरी तनख्वाह से 10 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में जाती है, तो मैं उससे क्या लूं। लेकिन हाँ, देखने वाली बात यह है कि ये सारी एजेंसीज, इनको मसूद अजहर दिखता नहीं कहां है, इनको हाफिज सईद नहीं दिखता कहां, इनको लवी नहीं दिखता कहां, ये बोलते हैं टेररिज्म, आतंकवाद के विक्टिम है हम, ये तीन जो आपने जवाई बैठा रखे हैं, क्यों बैठ रखे भैया? सागदार को कुछ भी नहीं कर सकते, जो है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो इंडिया के पास हर किस्म की चॉइस है, ठीक है, इंडिया के पास हर किस्म की चॉइस है, उनके पास हर किस्म की चॉइस है, दे कैन से नो टू एवरीवन, वो सबको नो कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।